बात आखिर इस तरीके की हुई है कि आज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हम सबके आदरणीय बीडी शर्मा का एक बयान आया, जिस बयान के अंदर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को उन्होंने पिछले 7 साल में 6 लाख पदों पर भर्ती दी। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि वो विभाग कौन से थे जहां पर सबसे ज्यादा भर्ती हुई। आज अगर देखोगे तो न्यूज हेडलाइन में ये 2 कटिंग यहां पर हमको मिली है। उस 2 कटिंग के अंदर क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक में यह कहा गया है, बीडी शर्मा बोले मध्य प्रदेश में 7 साल में बीजेपी सरकार ने दी 6 लाख नौकरियां। पहले पढ़ लेते फिर अपन बात करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हम फिर आगे पढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों में 6 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल खड़ा करती है, लेकिन उसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। मीडिया से चर्चा में बुधवार को उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में न केवल 6 लाख नौकरियां बढ़ी, बल्कि रोजगार में 12.2% की वृद्धि हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार घट रहे हैं। ठीक है, घट रहे हैं। कांग्रेस ने क्या बोला ये भी सुन लो भाई। कांग्रेस बोली वो आंकड़ों से शायद परिचित नहीं है। इनका बयान ये आया है। पीसीसी के प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि बीडी शर्मा को खुद पता नहीं कि कितनी नौकरियां मिली, कितने बेरोजगार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 40 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं तो कहीं परीक्षा घोटाले हो रहे हैं। अब ये बयान सुन लिया, अब मेरी बात सुनना और थोड़ा दिमाग लगाते चलो अपन, ठीक है। इसको थोड़ा यार, बात ये हुई कि 2018 में, कब 2018 में, ये 2018 में तो कांग्रेस की सरकार आई थी भाई। 2018 में किसकी सरकार आई थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस की सरकार कब गिरी? जब कोविड था। आपने देखा होगा 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार गिरी तो नई सरकार आई, यहां पर कौन? बीजेपी आई। तो बीजेपी यहां पर 22 मार्च के बाद स्थापित हुई। पर आपने यह देखा उस समय 2 कोविड लगे थे। आपने कोविड-19 का नाम सुना, 2 कोविड-19 यहां पर लगे थे और लगभग 2022 तक कोविड की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें स्कूल तक खोलने की इजाजत नहीं थी। स्कूल तक खोलने की इजाजत नहीं थी, कोचिंग खोलने की इजाजत नहीं थी। आप कहीं भी जा रहे हो तो सावधानी से जाओ, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो 2022 का समय तो कोविड का पीरियड रहा। अब मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि इन्होंने यह कहा है कि पिछले 7 साल में, भाई कितने साल में? पिछले 7 सालों में इन्होंने ये जो नौकरी दी है, पिछले 7 साल में, 7 साल में से तो 1.5 साल तक, 1.5 ईयर्स तक तो किसने राज किया था यहाँ पे? कांग्रेस ने। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हैं, ये कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? कौन से वर्ष की ये लोग बात कर रहे हैं? अब समझ में यह नहीं आ रहा कि ये 7 साल का आंकड़ा अध्यक्ष महोदय ने कैसे पूरा करा। ये मेरी समझ से थोड़ा अलग है और मेरी समझ से बहुत ज्यादा अलग है। अब इनका यह कहना है कि इन्होंने 7 साल में 6 लाख भर्तियां दी, पर यहां पर घोषणा क्या होती थी? अब आप इधर जरा ये देख लो, ये कहा। और ये कब की न्यूज है भाई? ये न्यूज है 24 जुलाई 2022 की। ये है 24 जुलाई 2022 की न्यूज है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ये 2022 की न्यूज है। ये कहा मध्य प्रदेश सरकार 1 वर्ष में 1 लाख युवाओं को देगी नौकरी, 15 अगस्त से भर्ती चालू। हर वर्ष ये होता है 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी जब मध्य प्रदेश को संबोधित करते हैं तो हर मुख्यमंत्री का एक ट्रेंड बन गया है। 2022 में भी यह घोषणा हुई और 2023 में भी यह घोषणा हुई कि हम हर साल 1 लाख भर्ती लेंगे, हम हर साल 1 लाख भर्ती लेंगे। घोषणा होती है पर उस पर काम नहीं होता। आपको पता है यहां पर 2022 में बल्कि क्या हुआ, कोविड के बाद से जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनके रोजगार छीनने का काम किया था, उन सभी को निकाल दिया गया था, ना कि उनको रोजगार देने की बात की गई थी। तो आप ये देख सकते हो यहां पर 1 लाख भर्ती देने की बात की थी, ये 15 अगस्त। अब आप एक और देखना न्यूज, इसमें ये चीज भी देख लो आप। अब ये कब की बात है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ये है 4 जुलाई 2023 की। अभी की जो मैंने घटना बताई वो घटना क्या थी देखो।
ये घटना थी 24 जुलाई 2022 की थी घटना। और ये वाली घटना देखो आप, ये घटना कब की है, ये है 4 जुलाई 2023, ये है 4 जुलाई 2023। अब मुझे यह बताओ अब क्या कहा गया। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पहले 1 लाख सरकारी भर्तियां युवाओं से सीएम शिवराज सिंह ने किया ये बड़ा वादा। 2022 में भी ये वादा किया था और 2023 में भी इन्होंने ये वादा किया, पर इस वादे पर ये बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए थे। इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हाँ, 2022 में जब हमने आंदोलन किया था तो केवल और केवल मात्र 6000 पोस्ट आई थी। किसकी भाई? एमपी पुलिस की आई थी, एमपी पुलिस की आई थी। और एमपी पुलिस की 6000 पोस्ट नहीं आई थी, शुरू में 4000 पोस्ट आई थी। फिर हमने रिक्वेस्ट करी और बहुत आंदोलन करे तो 2000 पोस्ट बढ़ी थी, तो कुल मिलाकर ये 6000 पोस्ट हुई थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कौन सी भर्ती कर ली। और अगर मान लो एग्रीकल्चर की भर्ती हुई होगी, मान लो 2000 एग्रीकल्चर की भर्ती हो गई होगी, और मुझे नहीं लगता, और मान लो 5000, यहाँ पे 20000 मान लो कि वो एमपी टेट वालों की भर्ती हो गई होगी, ठीक है, शिक्षकों की भर्ती हो गई होगी। इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं होगा, 2022 की बात है। पर 23 में मान लो बहुत बड़ा काम करा इन्होंने, तो क्या करा होगा? वन रक्षक, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस पुराने वाले 2022 वाले कोई शामिल करा था, और इन्होंने भर्ती ली थी पटवारी की। इसके अलावा कोई इतनी खतरनाक भर्ती नहीं आई कि जिसके आंकड़ों को हम लोग और आप लोग याद कर सको। तो यह घोषणा तो की गई थी, पर घोषणा के साथ में कहीं पर भी यह बात नहीं कही थी।